हेलो दोस्तों, टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से अपने यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जिससे कि आपके क्वेश्चन बनेंगे। जीके में क्वेश्चन बनने वाले आपके 38, उसमें से स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन से टॉपिक आपको पढ़ने और कौन से छोड़ने। ठीक है, पढ़ना क्या है ये सभी जानते हैं, लेकिन छोड़ना क्या है ये जिस दिन जान जाओगे उसी दिन सिलेक्शन ले लोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो देखिए, स्टैटिक जीके में आपको टॉपिक जो करने हैं वो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ आपको। एक दिन में कम से कम आप 2 टॉपिक कम से कम खत्म कर सकते हो आराम से। लगभग 15 से 20 के आसपास टॉपिक होंगे, वो आपको खत्म करने हैं। सबसे पहले आप पढ़ डालिए इसको, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको आप पढ़ डालिए, जहां से भी मिल जाए पकड़िए और रगड़ दीजिए। दूसरा टॉपिक मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इसको आप पढ़ लेंगे। एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा इन 38 होने से। आपके जीएस में 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा राष्ट्रीय उद्यान से। दूसरा टॉपिक मैं लिख दूं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। जहां पे भी आपको सुविधा लगे पढ़ने की, किताब से, यूट्यूब चैनलों से या लूसेंट से, जहां से भी आपको लगे वहां से आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और जो मैं बता रहा हूँ आपको एकदम हिट टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको, एकदम पॉइंट एकदम हिट करेंगे आपके एग्जाम को। ये राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इनको पढ़िए आराम से। तीसरा टॉपिक लिख दूं मैं यहाँ पे, साइंस है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिए, एक बार खत्म हो जाएगा। जो रोग होते हैं ना, रोग विटामिन, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, ये सब आप पढ़ लीजिए। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जितने भी विटामिन हैं वो सब पढ़ लीजिए। कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, वो भी आपको पढ़ना है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं आपको, पानी में जो घुलनशील है वो बी और सी है केवल, बस। बाकी सब जितनी बची बी और सी को छोड़ के वो पानी में घुलनशील नहीं है, केवल बी और सी पानी में घुलनशील है। इसकी ट्रिक मैं आपको दे देता हूं, जो आपको जिंदगी भर याद रखेगी। बस इतना आप याद कर लीजिए बी और सी के लिए, कि मैं लिख दूं यहाँ पे, ये लिख दी मैंने यहाँ पे, गई भैंस पानी में। भैंस मतलब भा से बी और स से सी, ये पानी में घुलनशील दोनों विटामिन है। इनको आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगी आपको, ये कभी भी नहीं भूलेगी आप। बस इतना याद रखना है आपको। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पानी में घुलनशील नहीं है, वो सब अघुलनशील हैं। ठीक, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक मैं लिख दूं यहाँ पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आविष्कार एवं खोज। आविष्कार एवं खोज, ये भी साइंस का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लीजिए। आप कैसे याद करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। आप ट्रिक से याद करते हैं, आप किताब से याद करते हैं, आप वीडियो से याद करते हैं, आप लिख के याद करते हैं, आप दीवार में चिपका के याद करते हैं, कैसे याद करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है, याद करना है, लेकिन इसको। ठीक है, एक टॉपिक और लिख दूं मैं मुख्य, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रमुख त्योहार हैं, त्योहार यूपी के और भारत के, दोनों देख लीजिए आप।
यूपी में कौन से त्योहार होते हैं और भारत में कौन से होते हैं, वो सब आपको देख लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में लिख दूं, नेक्स्ट टॉपिक में लिखूं आपको यहाँ पे, इतना हो गया। इसके आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक मैं लिखूंगा यहाँ पे दिवस और थीम। दिवस और थीम, बहुत सारी दिवस हैं और उन सब की थीम भी है, जैसे योगा डे की थीम और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उसकी थीम कब आता है, ये सब आपको याद करना है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब क्वेश्चन दिवस से नहीं पूछता, अब क्वेश्चन पूछता थीम से, क्योंकि थीम हर साल बदल जाती है। थीम क्या होता है, हर साल बदलती रहती है, तो अब क्वेश्चन थीम से बनते हैं। हालांकि आपको दिवस भी याद करनी है, लेकिन क्वेश्चन थीम से बनते हैं। और लिख दूं मैं थोड़ा सा एक और मुख्य और इम्पोर्टेंट दोनों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन। ये स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहा हूं मैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में बनेंगे, आपको एक क्वेश्चन इनमें से देखने को जरूर मिलेगा, हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक और टॉपिक है देश, उनकी राजधानी और मुद्रा। ये टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि आप एक दिन में कम से कम 2 टॉपिक आराम से खत्म कर सकते हैं। जितने मैं टॉपिक लिखे हैं ये आपको, आपके लिए 1 हफ्ते के टॉपिक हैं। 1 हफ्ते में आप इनको पढ़ के खत्म कर दोगे। 1 हफ्ते में आप इनको पढ़ के खत्म कर दोगे। 1 हफ्ते के टॉपिक हैं बस ये, इनसे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इनमें। नेक्स्ट टॉपिक लिख दूं, देश और राजधानी के अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे लिखता हूं मैं इम्पोर्टेंट, ये है वाद्य यंत्र और उनके वादक। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था पिछला, रिसेंटली जो नवंबर में हुआ था, उसमें वाद्य यंत्र और वादक से हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में, हर एक डेट में एक क्वेश्चन बना था वादक और वाद्य यंत्र से। कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा वादक बजाता है, तबला कौन बजाता है, शहनाई कौन बजाता है, ये सब, गिटार कौन, ये सब क्वेश्चन बने थे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेखक और उनकी रचनाएं। लेखक और रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाएं। जो नई किताब आ रही है उनके लेखक, कौन सी किताब किसकी है, कौन सा लेखक है कौन सी किताब का, ये सब आपको देख लेने हैं। इनको आप देखेंगे। बहुत मुख्य टॉपिक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मुख्य बात, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रात को 8 बजे, रात को 8 बजे मेरे चैनल पे हो रहा है, जो कि मैं खुद करा रहा हूँ स्वयं। इसी चैनल पे आपको मिलेगी उसकी रोज रात को 8 बजे वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लिख दूं। मार्कर की इंक डाउन हो रही है, मार्कर में इंक डाउन थोड़ी सी। नेक्स्ट टॉपिक है खेल एवं खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी, आपने देखा होगा कि बहुत से खेल ऐसे होते हैं जिसमें पूछ लेता है, इंक ना है, बहुत से खेल ऐसे होते हैं जिसके खिलाड़ी पूछ लेता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये सब खेल और खिलाड़ी, और इनके अवार्ड भी आप याद करें, कौन से खेल के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये भी आपको याद करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल, खिलाड़ी और अवार्ड। ठीक है, ये सब भी आप याद करें।
एक और टॉपिक लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, नदी, बांध और जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदी के सहारे जितने भी किनारे बसे शहर, ये भी आप याद करेंगे, किनारे बसे शहर, ये भी आप याद करेंगे। किनारे कौन से शहर बसा है, जैसे आगरा किस नदी के किनारे बसा है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, ये सब क्वेश्चन आपको याद करने। प्रयागराज में किस किस नदी का संगम है, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट और कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं इस टॉपिक से, जो मैं टॉपिक लिखने वाला हूं यहाँ पे। उस टॉपिक का नाम है भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद, ठीक है। यानी कुल मिला के पॉलिटी से ये पार्ट है, इसको आपको याद करना है। मैंने भाग और अनुच्छेद अपनी वीडियो पे डाल दिए अपने चैनल पे, वहां से जाके देखिए। 10-15 मिनट की वीडियो बाकी होगी और 10-15 मिनट की वीडियो ही अनुच्छेद की होगी। अनुच्छेद में मैंने वो वाले अनुच्छेद कराए जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हुए हैं, यूपी पुलिस में बार बार आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस में पूछे गए, वो सब मैंने अनुच्छेद इसी में करा दिए हैं। 15-16 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लिख दूं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ। 1 सेकंड में डाल, थोड़ा साफ कर दूं उसको मैं, उसके बाद लिखता हूं। गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। आप इनको एक बार देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चों के समझ में आते नहीं है, क्योंकि वायसराय और गवर्नर जनरल ज्यादातर क्रम में लगे हुए, याद होते नहीं है, तो आपको याद करने हैं इनको, एकदम लाइन से दिए हुए हैं। हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, बट आपको याद तो करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में नंबर लेके आने हैं तो, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको भी पढ़ लीजिए सरसरी निगाह से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। दोनों टॉपिक लूसेंट में दिए हुए हैं, शॉर्ट में, एकदम टाइम खराब भी नहीं होगा आपका, और 1 घंटे में दोनों टॉपिक पढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो बाकी तो बस आपको इतने टॉपिक पढ़ने, और मैं आपको बता दूं कि रोज रात को 8 बजे टारगेट 24 बाय अवनेश, इसी चैनल पर जिसमें मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, टारगेट 24 बाय अवनेश, इसी चैनल पर रोज रात को 8 बजे, रोज रात को 8 बजे रीजन का प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसे मैं खुद कराता हूं, जिसमें अपना टारगेट क्या है 56 आउट ऑफ 56 यूपी पुलिस के लिए। 56 में से 56 का टारगेट है। आप भी जुड़े और अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करें, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आप देख रहे थे टारगेट 24 बाय अवनेश। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।